जय हिंद फ्रेंड दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं कांग्रेस और उसके अधिवेशनों के बारे में। जो बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन है उनको ही हम देखने वाले हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। आपके परीक्षा के सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को होती है, जिसके संस्थापक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है, यानी A.O. ह्यूम थे, और जिन्हें हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है, यानी शिमला का संत कहा जाता है। दोस्तों, उस वक्त ये उत्तर प्रदेश इटावा में कलेक्टर हुआ करते थे। 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की इन्होंने की थी। इसी का नाम, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम जो है वो बाद में दादा भाई नौरोजी के जो हस्तक्षेप से इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस पड़ा। तो लाला लाजपत राय ने अपने त्यागपत्र था उनका यंग इंडिया में उन्होंने जो दिया था, उसमें उन्होंने सेफ्टी वाल्व सिद्धांत प्रस्तुत किया था। कांग्रेस के बारे में कुछ कथन है। जब कांग्रेस का गठन हुआ तो अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था, यह 3 दिन का तमाशा है, 3 डेज स्पेक्टेकल। अरविंद घोष ने कहा था, कांग्रेस एक भीख मांगने वाली संस्था है, अ बेगिंग इंस्टीट्यूशन। बिपिन चंद्र पाल ने कहा था, याचना का संस्थान है कांग्रेस। डफरी ने कहा था, सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, वर्ष में एक बार मेढक की तरह टरटराने से कुछ नहीं होगा। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। वहीं सुरेंद्रनाथ बनर्जी का कथन है, कांग्रेस एक राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत है। कांग्रेस का गठन जो होता है दोस्तों 72 प्रतिनिधियों से हुआ। इसमें वकील शामिल थे, पत्रकार शामिल थे, समाज सुधारक शामिल थे, व अन्य गण थे, ठीक है। जिस वकीलों में मुख्य रूप से बदरुद्दीन तैयब जी थे, फिरोज शाह मेहता थे, KT मलंग थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर थे। दोस्तों, जो 72 लोग थे उसमें बम्बई से सर्वाधिक 38 लोग शामिल थे, मद्रास से 21 लोग, संयुक्त प्रांत से 7 लोग, बंगाल और पंजाब से 3-3 लोग शामिल थे। कांग्रेस के 2 गुट बन गए थे दोस्तों धीरे धीरे आगे चलते हुए, नरम दल और गरम दल। जो नरम दल था वो 3P पॉलिसी पे चलता था, यानी पिटीशन याचिका, प्रेयर यानी प्रार्थना, और प्रोपेगेंडा यानी प्रचार। इन 3 माध्यमों से अपनी बातों को रखने का प्रयास करता था। और इसमें शामिल जो महत्वपूर्ण व्यक्ति लोग हैं वो एक गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी और रास बिहारी घोष, ठीक है। लेकिन वहीं जो दोस्तों गरम दल था वो उग्र दृष्टिकोण की नीति अपनाता था। इसमें जो शामिल लोग थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरबिंदो घोष, ठीक है। ये मुख्य रूप से इन बहुत ही महत्वपूर्ण गरम दल के नेता थे। दोस्तों, जो कांग्रेस के अधिवेशन है उनको हम देख लेते हैं। जो पहला अधिवेशन होता है वो बम्बई में होता है। पहले पूना में इसको किया जाना था, लेकिन प्लेग आने की वजह से ऐसा नहीं हुआ, और बम्बई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसका आयोजन हुआ। उसकी अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, जिसमें 72 प्रतिनिधि शामिल हुए। सुरेंद्रनाथ पंडित जी इसलिए शामिल नहीं हुए क्योंकि वे उनका दूसरा संगठन था नेशनल कॉन्फ्रेंस, और वे बंगाल साइड में गए थे उसको अटेंड करने। यह 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चला था, और इसमें 9 प्रस्ताव रखे गए, और पहला प्रस्ताव रखा था जी सुब्रमण्यम अय्यर ने। दूसरा अधिवेशन 1886 कलकत्ता में होता है। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे, जो कि पहले पारसी अध्यक्ष थे। इन्होंने अध्यक्षता 1886, 1893 और 1906 में भी की थी। इसमें क्या हुआ कि राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय सम्मेलन का विलय हो गया, और यह जो नेशनल कॉन्फ्रेंस था उसके संस्थापक थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तीसरा 1987 में मद्रास अधिवेशन होता है। बदरुद्दीन तैयब जी इसकी अध्यक्षता करते हैं, और वे पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। इसमें 607 प्रतिनिधि शामिल हुए। बदरुद्दीन तैयब जी ने नारा दिया था, कांग्रेस बनो। 1888 में चौथा अधिवेशन हुआ इलाहाबाद में। जॉर्ज ज्यूल की अध्यक्षता थी, जो कि प्रथम यूरोपियन अध्यक्ष था, और इसमें 1248 प्रतिनिधि शामिल हुए। इसके बाद दोस्तों 1889 में बम्बई में होता है, और इसकी अध्यक्षता करते हैं बेडनबर्ग, ठीक है। जो बेडनबर्ग है उसने इसकी अध्यक्षता की थी, और दूसरा यूरोपीय अध्यक्ष था कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला। 1889 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। नेक्स्ट है हमारा 6वां है 1890 कलकत्ता अधिवेशन, फिरोज शाह मेहता की अध्यक्षता में। इसमें कादम्बिनी गांगुली ने भाग लिया था, जो कि देश की पहली ग्रेजुएट डॉक्टर थी। अब इसके बाद 1896 में 12वां अधिवेशन होता है कलकत्ता में। रहमतुल्लाह सयानी इसकी अध्यक्षता करते हैं। यह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह पहला अधिवेशन था जिसमें राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया, और यहीं पर ड्रेन थ्योरी को स्वीकारा गया, और ड्रेन थ्योरी
दादा भाई नौरोजी की देन है। 1901 में जो 17वां अधिवेशन होता है कलकत्ता में, इसकी अध्यक्षता करते हैं दिनसा वाचा और गांधी जी ने इसमें भाग लिया था। तो आप 1915 से पहले भी गांधी जी आते जाते रहे थे, तो वो उन्होंने 1901 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें उन्होंने भाग लिया था। 1904 20वां अधिवेशन बम्बई में होता है, हेनरी कॉटन जो था इसकी अध्यक्षता करता है और यहाँ पर जिन्ना ने भाग लिया था। 1905 में 21वां अधिवेशन होता है वाराणसी यानी कि बनारस में, और इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं और यहाँ पर बंगाल विभाजन का विरोध होता है स्वदेशी आंदोलन की मांग करते हुए। 1906 में 22वां अधिवेशन होता है कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी करते हैं और यहाँ पर स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया। 1907 23वां अधिवेशन सूरत, ठीक है, रास बिहारी घोष की अध्यक्षता करते हैं, लेकिन गरम दल के लोग लाला लाजपत राय को बनाना चाहते थे। यहाँ पर कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में हो जाता है। तो पूछता है प्रश्न कि कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में किस अधिवेशन के अंदर हुआ, तो वह था सूरत अधिवेशन 1907। 1911 कलकत्ता अधिवेशन 26वां, इसमें पंडित विशन नारायण धर ने इसकी अध्यक्षता की थी और पहली बार गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा राष्ट्रगान गाया गया था। 1916 में 32वां अधिवेशन होता है लखनऊ में और अंबिका चरण मजूमदार इसकी अध्यक्षता करते हैं। वहीं नरम दल प्लस गरम दल प्लस ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एक हो गए थे और यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक और इन्हीं बेसेंट के प्रयासों से ऐसा हो पाया था। और यही बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्म से अधिक अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट करती हैं और प्रथम यूरोपीय महिला अध्यक्ष थे जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में किसी एक की अध्यक्षता की थी। इसी प्रकार 1918 बॉम्बे में दिल्ली कांग्रेस का जो पहला विशेष अधिवेशन हुआ था वह बम्बई 1918 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता हसन इमाम ने किया था। और जो नियमित अधिवेशन होता था हर वर्ष की भांति वह दिल्ली में ही हुआ और पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने इसकी अध्यक्षता की। महत्वपूर्ण बिंदु इसमें यह है कि कांग्रेस में फिर से फूट पड़ गई और कारण था ब्रिटेन द्वारा वर्ल्ड वॉर वन में भारतीयों से किया गया वादा कि अगर वे शामिल होंगे तो उनके साथ ऐसा ऐसा होगा, ठीक है। लेकिन अंग्रेज क्या करते कि वैसा करते नहीं हैं और इसमें जो लोग शामिल हुए थे वे गांधी जी के आह्वान पर शामिल हुए थे, इसलिए गांधी जी को यहाँ पर भर्ती कराने वाला सार्जेंट भी कहा गया है 1918 के अधिवेशन के तहत। 1919 में अमृतसर अधिवेशन होता है, मोतीलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता करते हैं। खिलाफत आंदोलन को यहाँ पर समर्थन दिया जाता है और यह अंतिम बार था जब बाल गंगाधर तिलक ने अधिवेशन में भाग लिया, क्योंकि 1 अगस्त सन 1920 को जिस दिन असहयोग आंदोलन शुरू होने वाला था उस दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। 1920 कलकत्ता और नागपुर अधिवेशन, और यहाँ पर जो विशेष अधिवेशन होता है वह कलकत्ता में होता है और इसमें क्या पास होता है कि असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है वह पास हो जाता है, रखा गया, ठीक है। और यहाँ पर नियमित अधिवेशन जो होता है वह नागपुर में होता है और इसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। और इसमें 1920 में जो नागपुर में अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता विजय राघवाचार्य ने की थी। 1922 गया अधिवेशन चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में बिहार की उरांव जाति ने भाग लिया था। 1923 दिल्ली एवं काकीनाडा जो बंगाल में पड़ता है, तो विशेष अधिवेशन दिल्ली में हुआ था जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था और नियमित काकीनाडा था जो कि बंगाल में। तो जो विशेष अधिवेशन दिल्ली में हुआ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में, उसमें कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे कौन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, 35 वर्ष की मात्र आयु में। इसके बाद जो नियमित अधिवेशन हुआ था 1923 में ही काकीनाडा में, वहाँ पे अध्यक्षता की थी मोहम्मद अली ने और इसमें प्रो चेंज और नो चेंज की नीति अपनाई गई। दोस्तों 1924 बेलगांव कर्नाटक अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी और कांग्रेस और मुस्लिम लीग पूर्णतया एक दूसरे से अलग हो गए। 1925 कानपुर अधिवेशन सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पहली महिला कांग्रेस के अधिवेशनों की थी वह एनी बेसेंट थी, और लेकिन यहाँ पर जो सरोजिनी नायडू हैं वे भारत की पहली भारतीय महिला है कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली, और यहाँ पर प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, ठीक। 1926 गुवाहाटी, ठीक है, गुवाहाटी असम में अधिवेशन होता है और यह पूर्वोत्तर भारत का पहला अधिवेशन था 1926 वाला गुवाहाटी अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता श्रीनिवास अयंगर करते हैं और यहाँ पर कांग्रेस के नेताओं के लिए खादी पहनना अनिवार्य बना दिया गया।
तो पूछ लेता है खादी पहनना कांग्रेस के नेताओं के लिए कब अनिवार्य बना दिया गया? तो 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में। इसके बाद दोस्तों 1929 लाहौर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग की गई और यहाँ पर प्रस्ताव पारित भी हो गया। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, ऐसी इस बात की घोषणा की गई। 1930 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ। कराची अधिवेशन 1931 में होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में, और इसी अधिवेशन में गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे। गांधी जी का कथन था, गांधी मर सकता है पर गांधीवाद नहीं। इसी अधिवेशन में किसानों के मौलिक अधिकार की बात कही गई थी। दोस्तों 1937 फैजपुर अधिवेशन पश्चिम बंगाल, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में यह गांव में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था। इसके बाद 1929 में हरिपुरा अधिवेशन होता है गुजरात में, सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में। देसी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन देना था। ठीक है, यहाँ पर देसी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन देना डिसाइड किया गया, जिसकी वजह से सुभाष चंद्र बोस का विरोध भी हुआ। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन होता है जो कि मध्य प्रदेश में, और यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस फिर से इसके अध्यक्ष चुने जाते हैं, लेकिन इनके इस्तीफे के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे इसके अध्यक्ष बने। इसे ही कांग्रेस का त्रिपुरी संकट भी कहा जाता है। और यस्सी बोस, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी समर्थित बी पट्टाभी सीतारामैया को हराया था इस चुनाव में और अध्यक्ष बने थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, गांधी जी की नाराज़गी की वजह से अंतर्कलह होने लगा तो सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया। 1940 रामगढ़ अधिवेशन झारखंड, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसके वहाँ तक अध्यक्ष रहे थे। सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1940 से 45 तक। इसके बाद 1946 में मेरठ से जेबी कृपलानी स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। कौन? जेबी कृपलानी। 1948 जैतपुरा अधिवेशन, बी पट्टाभी सीतारामैया के अधिवेशन अध्यक्षता में गांधी जी के करीबी थे। अब दोस्तों एट लास्ट नागपुर अधिवेशन जो था 1920 में, कांग्रेस ने पहली बार भारतीय राज्यों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी। तो दोस्तों ये थे पूरा इंपॉर्टेंट जो अधिवेशन थे, इनको आप जरूर देख लीजिएगा वीडियो दोबारा देख के और 1.25 पे लगा के, और अगर समझ में आएगा तो वीडियो को शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।